जय हिंद टू एवरीवन। टुडे आई एम हियर टू टॉक अबाउट ज्योतिर्लिंग। देखिए, आज मैं आपको ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहा हूँ कि कौन सी ज्योतिर्लिंग कहाँ लोकेटेड है। देखिए, हमारी इंडिया में 64 ज्योतिर्लिंग है, लेकिन इनमें से 12 ज्योतिर्लिंग मोस्ट इंपोर्टेंट मानी जाती हैं। तो आज मैं आपको इन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, सोमनाथ इन गुजरात, मल्लिकार्जुनम चशीशैल इन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर एट उज्जैन एंड ओमकारेश्वर इज ऑल्सो लोकेटेड इन मध्य प्रदेश, एंड केदारनाथ एट उत्तराखंड, एंड त्र्यंबकेश्वर एट नासिक इन महाराष्ट्र, एंड भीमशंकर एट पूना इन महाराष्ट्र, एंड विश्वनाथ एट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश, एंड बैजनाथ टेम्पल एट दाऊद डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, एंड रामेश्वर एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, एंड घुश्मेश्वर एट औरंगाबाद इन महाराष्ट्र, एंड नागेश्वर इन गुजरात। देखिए, अब मैं इन 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपसे कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, सोमनाथ जो कि गुजरात के सोमनाथ में स्थित है और प्रभास पाटन में लोकेटेड है, तो ये सबसे पुराना ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और दिल्ली सल्तनत के एक रूलर की कहानी भी इस ज्योतिर्लिंग से जुड़ती है। महमूद गजनवी जब 11वीं सेंचुरी में भारत आया हुआ था, तो उसने इस मंदिर पर 16 बार अटैक किया था और इस मंदिर को लूटा भी था, और फिर वापस इस मंदिर को पूरी तरह सुधारा गया। ये 12 ज्योतिर्लिंग में आता है। और गुजरात में एक और ज्योतिर्लिंग है जिसे नागेश्वर कहा जाता है, जो कि द्वारका के पास लोकेटेड है। शिव पुराण के हिसाब से दारुकामना में है, और दारुकामना एक फॉरेस्ट का एंशिएंट नेम है। और हिंदू बिलीफ के हिसाब से लॉर्ड कृष्णा ने यहाँ रुद्राभिषेक किया था। रुद्र भगवान शिव का एक और नाम है। अब इसके बाद आता है काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ को विश्वनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि भगवान शिव पूरे यूनिवर्स के रूलर हैं और वो यहाँ राज करते हैं, और वो पूरे यूनिवर्स को खत्म करने की शक्ति भी रखते हैं। और जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा के किनारे लोकेटेड है, और ये सभी 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है। और इसके बाद आता है तीसरा ज्योतिर्लिंग, जो कि मध्य प्रदेश के एंशिएंट शहर उज्जैन में लोकेटेड है, क्षिप्रा नदी के किनारे, जिसे महाकालेश्वर कहा जाता है। और यहाँ मौजूद लिंग को दक्षिणी मुखी कहा जाता है क्योंकि ये साउथवर्ड फेस हैं, और इन्हें शंभु भी कहा जाता है क्योंकि ये अपने आप पैदा हुए हैं और इनकी कोई भी स्थापना नहीं हुई है। और हिंदू बिलीफ के हिसाब से ये पावर को अपने अंदर सेटराइट कर कर रखते हैं। और शिवरात्रि के अवसर पर डिवोटीज पूरी रात जागकर यहाँ और पूरे 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिरों में बड़ी धूमधाम से पूजन करते हैं। और उसके बाद आता है मल्लिकार्जुनम चशीशैल आंध्र प्रदेश। मल्लिकार्जुनम जो कि आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में विराजमान है। और इसके बाद आता है ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग है, जो कि नर्मदा में रिवर आइलैंड मंदता पर लोकेटेड है। और इस ज्योतिर्लिंग का नाम रिवर आइलैंड मंदता के शेप से रखा गया है क्योंकि मंदता आइलैंड का शेप ओम की तरह दिखता है। और यहाँ 2 मंदिर हैं, एक ओमकारेश्वर और एक अमरेश्वर भगवान शिव की। और इसके बाद आता है उत्तराखंड एट केदारनाथ। तो देखिए, ये वेस्टर्न लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट ज्योतिर्लिंग है। और यहाँ 2030 में बादल फटने से और डिजास्टर आने से 6000 लोगों की मौत हो गई थी। और ये ज्योतिर्लिंग ऋषिकेश से 3583 किलोमीटर की ऊंचाई पर लोकेटेड है। और एक्सट्रीम वेदर कंडीशन के कारण ये साल में 6 महीने ही खुला रहता है। और इसके बाद आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा ज्योतिर्लिंग है। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। भीमशंकर जो कि खेत तालुका के पास लोकेटेड है, और यहीं से रिवर भीमा का उद्गम हुआ है। और 18वीं सेंचुरी में इस मंदिर को बनाया गया था। आज भी यहाँ के नागरा आर्किटेक्चर बताते हैं। और इसके बाद आता है त्र्यंबकेश्वर एट नासिक। त्र्यंबकेश्वर नासिक सिटी में लोकेटेड है, ब्रह्मगिरी माउंटेन्स की फुटिल्स पर लोकेटेड है। और शिव पुराण के हिसाब से गौतम ऋषि और गोदावरी की रिक्वेस्ट पर भगवान शिव यहाँ रुके थे। और इसके बाद आता है औरंगाबाद। औरंगाबाद में एक ज्योतिर्लिंग है घुश्मेश्वर, और ये 12वें ज्योतिर्लिंग माने जाते हैं। और अब अपन चलते हैं झारखंड। झारखंड में ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ। और बैजनाथ को बैजनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि द डेमन किंग रावण ने भगवान शिव को यहीं प्रसन्न किया था, और रावण भगवान शिव का अखंड भक्त था, जिस वजह से भगवान शिव ने उसे दर्शन भी दिए थे। और अब लास्ट ज्योतिर्लिंग, जो कि रामेश्वर एट रामेश्वरम इन तमिलनाडु, और ये तमिलनाडु के रामेश्वर में लोकेटेड है। और हिंदू बिलीफ के हिसाब से भगवान श्री राम की इस ज्योतिर्लिंग से कहानी जुड़ती है। तो एक ब्राह्मण था और इन्होंने एक शिवलिंग बनाई, उसकी यहाँ पूजा की थी, और जिसे रामाधार कहा गया, इसे रामाधार स्वामी भी कहा गया। अब देखिए, मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी तरह से बता दिया है, लेकिन अब मैं इन्हें लर्न करने का आपको एक तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए, ओम सौराष्ट्री सोमनाथम च मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम ओंकारम अमरेश्वरम प्रलयाम वेदनाथम च डाकन्यम भीमशंकरम वंदे तु रामेशम नागेशम दरुकामि वर्त्यम तु विशेषम त्र्यंबकम गौतमी तते हिमालय तु केदारम घुश्मेशम च शिवाय।